कभी ऐसा लगा है कि दिमाग हमारी सुन नहीं रहा। हम खुश रहना चाहते हैं लेकिन नेगेटिव थॉट्स बार बार आकर हमें हरा देते हैं। अगर हाँ, तो आज का वीडियो ये आपके लिए है। पावर ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड। हम सब के अंदर दो आवाज़ें चलती रहती हैं। एक कहती है हाँ तू कर सकता है, हिम्मत कर। दूसरी कहती है नहीं, तू नहीं कर पाएगा, सब बेकार है। और असली लड़ाई यही होती है, दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से। नेगेटिव थॉट्स कभी बंद नहीं होते, लेकिन आप ये तय कर सकते हो कि उन पर विश्वास करना है या नहीं। यही माइंड कंट्रोल है। माइंड कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट आए ही ना। मतलब ये है कि थॉट आए लेकिन डिसीजन आपका हो। माइंड को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे पकड़ो और खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ये सच है या डर है, सिर्फ कल्पना है? देखो, दिमाग को काम दो। आइडल माइंड ही नेगेटिव माइंड होता है। एम्प्टी माइंड ऑलवेज क्रिएट्स ड्रामा। इसलिए माइंड को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है उसे बिजी रखो। टाइम टेबल बनाओ, हर थॉट को कागज पे उतार दो, अपनी बॉडी को काम दो, फिजिकल वर्कआउट करो। जब बॉडी एक्टिव हो जाती है, माइंड ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। माइंड वही बिलीव कर लेता है जो आप उसे हर रोज बोलते हो। अगर आप बोलोगे मैं बहुत कमजोर हूँ, माइंड मान लेगा। अगर आप बोलोगे मैं कोशिश करूँगी, माइंड रास्ता ढूंढेगा। ट्राई करो बोलना कि प्रॉब्लम बड़ी है पर मैं भी तो कमजोर नहीं हूँ। मेरा माइंड मेरा स्लेव है, मैं उसकी मास्टर हूँ। जब भी माइंड आपको रोकता है कोई भी एक्शन करने से, तो एक फैसला करो। उस एक्शन को करने से पहले काउंट करो 5 4 3 2 1 और तुरंत वो काम करो। क्योंकि अगर आपने 5 सेकंड के अंदर शुरुआत नहीं की, माइंड आपको रोक देगा। इसलिए दिन भर में आपके बहुत सारे काम हैं जो रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपको आज करने थे लेकिन आप उनको नहीं कर पाते हैं, फिर अगले दिन पे टाल देते हैं। याद रखो 5 सेकंड रूल, 5 4 3 2 1 एंड गो। ट्रस्ट मी, जो भी आपने सोचे थे काम, दिन भर के सारे काम कंप्लीट होते रहेंगे। एक दिन में माइंड कंट्रोल नहीं आता। ये उसी तरह होता है जैसे जिम में मसल्स बनते हैं ना। हर दिन थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन, पॉजिटिव इनपुट, सही लोग आपके आसपास, अच्छी किताबें और धीरे धीरे माइंड आपकी साइड में आ जाता है। याद रखना, लाइफ में जीतने के लिए दुनिया को नहीं, पहले खुद को हराना पड़ता है। नेगेटिव थॉट्स आपके दुश्मन नहीं, वे बस आपके डर का रिफ्लेक्शन है। कंट्रोल योर थॉट्स एंड यू विल कंट्रोल योर लाइफ। अगर ये बात दिल को लगी है तो कमेंट में लिखना, आई चूज टू कंट्रोल माई माइंड। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, सारा खेल आपके चॉइसेस का है। क्या आप चॉइस करते हो उस दिन में, उस पल में करने के लिए? दिमाग आपका है, लेकिन ये आपकी सोच चला कौन रहा है? हम अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं, चलना, उठना, बैठना, लेकिन हमारा दिमाग, क्या हम उसे कंट्रोल करते हैं या ये दिमाग हमें कंट्रोल करता है? ज़्यादातर लोग अपने दिमाग को कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते। हम जो सोचते हैं उसे सच मान लेते हैं, जबकि बहुत सारी सोच सिर्फ डर, पास्ट या सोसाइटी से सीखी हुई होती है। माइंड कंट्रोल की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, ये समझने की कि हर थॉट आपका सच नहीं होता है। नेगेटिव थॉट्स को रोकना नहीं है, उन्हें रिस्पॉन्ड करना सीखना है। दिमाग का काम सोच पैदा करना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह हटाना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उस पर विश्वास करना है या नहीं। यही असली माइंड कंट्रोल है। सोच आए लेकिन उस पर फैसला आपका हो। खाली दिमाग हमेशा गलत सोच बनाता है। माइंड खाली नहीं रखना, उसे कोई पर्पज दो। जब आप खाली बैठे हो, काम नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती, दिमाग खुद ही डर, चिंता, कंपैरिजन्स बनाना शुरू कर देता है। इसलिए माइंड कंट्रोल के लिए सबसे आसान तरीका है उसे काम पे लगाओ। जैसे कंप्यूटर को कोडिंग से प्रोग्राम करते हैं ना, वैसे ही माइंड को सेल्फ टॉक यानी खुद से बातें करने से प्रोग्राम कर सकते हैं। आप दिमाग से रोज क्या बोलते हैं, ये वही सच मानेगा। मैं बार बार आपको दोहरा रही हूँ। आप रात को सोने से पहले अपने दिमाग को ट्राई कर लेना,
मैं ये चीज़ें बहुत बार करती हूँ। सुबह उठने के लिए अलार्म तक मैंने लगाने बंद कर दिए हैं। सोने से पहले मैं अपने दिमाग को बोलती हूँ कि मुझे सुबह 3:30 उठना है, या कभी बोलती हूँ कि आज लेट हो गई हूँ, सुबह 4 बजे उठूँगी। ट्रस्ट मी गाइज, हमेशा उस टाइम से कुछ सेकंड्स पहले या कुछ मिनट्स पहले मेरी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। ये है पावर आपके माइंड की, आपके दिमाग की। और यकीन नहीं होता तो शुरू करके देख लेना। एक आलस ही होगा जो आपको उठने से रोकेगा, लेकिन आपके माइंड की क्लॉक आपको सुबह उसी टाइम उठा चुकी होगी जो टाइम आप सोच के सोते हैं। और जिस दिन आप अपने माइंड को हराना सिखा दोगे, उस दिन दुनिया की कोई हार आपको नहीं हरा पाएगी। माइंड को कंट्रोल करना मत सीखो, माइंड को समझना सीखो। कंट्रोल अपने आप मिल जाएगा। नेगेटिव थॉट्स को हराने का एक ही तरीका है, खुद को, अपनी सोच को हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनाओ। कभी कभी ना रात के 10-11 बजे या दिन के किसी भी टाइम आप बस छत को देख रहे होते हैं, ना नींद आती है ना सुकून, बस एक सवाल कि क्यों मेरा माइंड इतना भारी है। हम सब लड़ रहे हैं, कोई अपने पास्ट से, कोई अपने खुद के थॉट्स से, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर है, माइंड के अंदर। लोग कहते हैं माइंड को कंट्रोल करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि शुरू कहाँ से करें। कभी कभी हम खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। दुनिया को सिर्फ मुस्कुराहट दिखती है, लेकिन दिल में कितनी चुपचाप लड़ाइयाँ चल रही होती हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। कहना बहुत आसान रहता है, चुप रहो, स्ट्रॉन्ग बनो, माइंड को कंट्रोल में रखो, इग्नोर करो, लेकिन सच ये है कि माइंड कंट्रोल एक दिन में नहीं होता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे और इसको सिखा देंगे। माइंड मजबूत नहीं होता अगर सब कुछ आसान हो। माइंड मजबूत तब होता है जब सब कुछ टूट रहा हो, जब तुम इसको संभाल लो, अभी से, इसी पल से अपने माइंड को संभाल लो, अपने थॉट्स को संभाल लो। माइंड को कंट्रोल करना कोई एक दिन में सीखी जाने वाली ट्रिक नहीं होती। ये एक हैबिट है, एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस शुरू होती है जब आप इसको शुरू करना चाहें। इसी पल, इसी क्षण से भी शुरू हो सकती है। आपका दिमाग एक खाली कमरा नहीं है। अगर आप इसे खाली छोड़ दोगे तो वो खुद ही नेगेटिव बातें सोचना शुरू कर देगा। सुबह उठते ही अपने माइंड को कमांड दो, आपको क्या क्या करना है, इसको फ्री मत रहने दो। माइंड एक बच्चे की तरह है, अगर इसे रोज सिखाओगे कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, तो ये सुनता है। अगर इसे इग्नोर करोगे तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जैसे एक छोटा बच्चा। ओवर थिंकिंग तब होती है जब माइंड के पास एनर्जी ज़्यादा होती है और डायरेक्शन कम। तो करें क्या? अपने माइंड से सवाल पूछो कि जो मैं सोच रही हूँ क्या सच में हो रहा है या मेरे दिमाग का डर है। 90% बातें सिर्फ इमेजिनेशन होती हैं, रियलिटी नहीं। तुम सोचना शुरू कर देते हो, अगर फेल हो गई तो। माइंड में जवाब आना चाहिए तुरंत, पहले ट्राई तो कर ले, फेल के बारे में बाद में सोच लेंगे। जब नेगेटिव थॉट आए तो उसे इग्नोर मत करो, उसे रिप्लेस करो। यही माइंड प्रोग्रामिंग है। माइंड को कंट्रोल करने से पहले उसे समझो, वो आपका दुश्मन नहीं, वो एक छोटा बच्चा है, आपका दोस्त है। बस उसे सही डायरेक्शन देने वाला चाहिए, और वो आप खुद हो। माइंड को शांत करने के लिए हमेशा नया मोटिवेशन नहीं चाहिए। कभी कभी सिर्फ बॉडी को आराम चाहिए होता है। गहरी सांस 4 सेकंड में लो, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड में छोड़ो। अगर आप इस समय अकेले इस वीडियो को सुन रही हैं तो याद रखना, आप सच में अकेली नहीं हैं। आप जैसी बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां, बहुत सारे लोग इसी वक्त यही महसूस कर रहे हैं। सुबह उठते ही दिमाग में हजारों बातें घूमती हैं। मैं खुश क्यों नहीं हूँ, सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों है, क्यों मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। सबसे डरावना सवाल, क्या मैं अपने ही मन की कैदी बन चुकी हूँ? मन ये सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। जब ये साथ दे तो छोटी सी खुशी भी स्वर्ग लगती है, और जब ये खिलाफ हो जाए तो पूरी जिंदगी बोझ बन जाती है। मन को चुप करवाना नहीं है, बल्कि धीरे से कहना है, मैं सुन रही हूँ, बोल, क्या तकलीफ है। जब आप मन को शुरू करती हैं सुनना, तो धीरे धीरे वो शांत होना शुरू हो जाता है। अगर आप उसे दबाना शुरू कर देंगे, अपने नेगेटिव थॉट्स को दबाना शुरू कर देंगे, तो वो और उभर के सामने आएंगे। आप उसे समझो,
आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी है। आज से ही अपनी जर्नी शुरू करो। मन को चुप कराने की नहीं, मन को सुनना सीखने की, इसको सुन के, इसको समझ के सही डायरेक्शन देने की।